शिक्षा व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाती है। इस पूरी धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके बच्चे अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन कौशल सीखने के लिए विद्यालय की ओर आते हैं। विद्यालय में आकर के बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं और आधारभूत कौशल, जीवन कौशल को सीखते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंद्र जी। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं हूं डॉक्टर शशिकांत शुक्ल और आज हम आपसे बात करेंगे शिक्षा, विद्यालय और विद्यार्थियों के बारे में। आप राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और ग्रामीण स्तर पर बहुत अच्छी तरह से एक अधोसंरचना जहां पर अच्छी है, विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी है और उसी तरह से सशैक्षिक क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों को किस तरह से अग्रगण्य करते हैं, आज इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो शैलेंद्र सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो ग्रामीण आपके गांव का नाम है कंजवार, तो कंजवार विद्यालय में, अगरियान टोला में आपकी नियुक्ति कब हुई? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा चूंकि परिचय तो आप बता चुके हैं पहले से ही। मेरी नियुक्ति सर्वप्रथम प्राथमिक शाला अगरियान टोला कंजवार में, जैसा कि शाला का नाम ही है, 22 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जी हाँ। उस समय जब मैं शाला में पहुंचा तो उस शाला में पहले से एक शिक्षक व्यवस्था के रूप में वहां पर थे। अच्छा। जब मैं वहां शाला पे गया तो देखा कि जो रजिस्टर है वहां पे छात्र उपस्थित पंजी, उस छात्र उपस्थित पंजी में कुल 11 बच्चे का रजिस्ट्रेशन था। कुल 11 बच्चे? कुल 11 बच्चे वहां पर थे। ठीक। उसमें से 7 लड़के थे और 4 लड़कियों के नाम दर्ज थे, लेकिन उपस्थिति वहां पर मात्र 4 बच्चे भर थे, बच्चियां नहीं थी। अच्छा, जब आप पहले दिन गए तो 4 बच्चे ही उपस्थित थे, बच्चों की उपस्थिति कम थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद हमने पूछा वहां पर जो टीचर तैनात पर थे कि चूंकि इस रजिस्टर में तो 11 बच्चों का नाम है और बच्चे कहाँ गए, तो बोले कि बच्चे साला नहीं आते हैं। तो उनका पहला ये कथन था। इसके बाद हमने सोचा कि उनसे पूछा कि आखिर बच्चे तो गांव तो है, घर भी है, बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल, इतना इनरोलमेंट कम है, और इसके बावजूद भी जो ये 4 बच्चे हैं और बच्चे कहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के अभिभावकों को पढ़ने लिखाने से कोई मतलब नहीं और शिक्षा के पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा, उनका कहना था। अभिभावकों का उनका एटीट्यूड शिक्षा के प्रति नहीं था। ठीक है। वर्तमान में आप माध्यमिक शाला में आपका प्रमोशन हुआ है, पहुंच गए हैं। लगभग जो आपकी पहले की विद्यालय प्राथमिक शाला थी, आप 12 वर्षों तक वहां पर काम किए। 12 वर्षों के दरमियान हम अक्सर समाचार पत्रों में और अपने दोस्तों के द्वारा और अपने विभागीय जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके द्वारा ऐसा सुनने को मिलता है पूरे समाज में कि आप बहुत अच्छी विद्यालय बना दी अपनी प्राथमिक विद्यालय। सभी दृष्टिकोण, सभी पहलुओं पर यदि हम देखा जाए तो वहां की अधोसंरचना अच्छी है, विद्यालय बहुत अच्छे से व्यवस्थित है, फिर वहां के बच्चे व्यवस्थित गणवेश में और प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, अटेंडेंस अच्छी रहती है, उपस्थिति अच्छी रहती है और उनकी जो दक्षता है बच्चों की बहुत अच्छी आपने कर दिया। मैं आपसे शैलेंद्र सर ये जानना चाहता हूं कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, इसलिए कि देखिए बिना बच्चों के कोई विद्यालय मानी ही नहीं जाएगी। विद्यालय में 3 ही कारक होते हैं। एक तो प्रथम कारक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सब कुछ किया जाता है, वो हमारे बच्चे होते हैं। दूसरा होता है शिक्षक जो उनको पढ़ाए, और तीसरी चीज पढ़ाने की जगह हमारा विद्यालय और उसका एक वातावरण, अधोसंरचना से तात्पर्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य है। स्कूल में यदि विद्यार्थी ही न हो तो सभी कारक फिर व्यर्थ हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए आपने कौन कौन से प्रयास किए? जैसा कि हमने पहले ही आपसे कहा कि हमारी जब नियुक्ति वहां पे हुई थी, उस समय वहां पर 4 बच्चे
उपस्थित हमको मिले। ठीक है। हम तो पहले ये सोचे कि जब हमारी यहाँ नियुक्ति हुई है तो हमको लगा कि ये विद्यालय को हम अच्छे ढंग से संचालित नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ से गए संकुल प्राचार्य के पास। हमने बोला कि मैडम जी, वो चूंकि मैडम प्राचार्य थी वहाँ की, बोला कि आप हम आपको कहीं दूसरे स्थान पर अटैचमेंट कर दीजिए, दूसरी जगह आपकी अटैचमेंट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ न भवन है और जो भवन है पूरी खिड़कियां टूटी हुई है, छत चूता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कभी बच्चे आते ही कभी यहाँ करके न पढ़ते होंगे, कभी आते ही नहीं, विद्यालय लगती ही नहीं। बाहर एकदम पूरा घास कचरा फैला हुआ था। तो हमको लगा कि हम यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। जब वहाँ संकुल प्राचार्य के पास गए तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी नियुक्ति उस शाला के लिए हुई है और आपको वहाँ पे रह करके शिक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते ना, हमारे इस अधिकार क्षेत्र में ही है। बिल्कुल सही। फिर हमने घर आया तो अपने पिताजी को बताए कि ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि पिताजी भी हमारे टीचर थे। जी, बहुत अच्छी बात है। तो उनका कहना था कि देखिए, आपको करना होगा और जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितना बड़ा आप संघर्ष करेंगे, सफलता उतनी शानदार मिलेगी। बहुत अच्छी बात, क्या बात है। उनके बातों को हमने हृदय पे रखा और हमने सोचा कि अब हमको मेहनत करना चाहिए और उसके लिए सर्वप्रथम पहले हमको ये था कि हम पहले अभिभावकों से जाकर संपर्क करें तो वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है, कि पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते, और अगर बच्चे हैं तो स्कूल तो उनको भेजना चाहिए अभिभावकों को। हमने अभिभावकों से, पहला हमारा काम था कि अभिभावकों से हम संपर्क करें। हमने डोर टू डोर अभिभावकों से संपर्क चालू किया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। घर जा करके उन्हें संपर्क चालू किया और उनको शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। दोनों, जो शिक्षा नहीं ग्रहण किए हैं उसका जीवन क्या होता है, जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, जो शिक्षित ये अक्सर हम भी बात करते हैं कि बच्चे विद्यालय क्यों आए, तो पढ़ने के लिए आए, पढ़ने का महत्व जानते नहीं है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि इसको हम कभी ट्रेनिंग प्रशिक्षण में भी अपने शिक्षक साथियों के साथ बात करते हैं कि जब बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो क्या करते हैं, तो बच्चे खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनको आनंद मिलता है। तो मेरा कहना, व्यक्तिगत मेरा भी मानना यही है सैलेंस सर, कि बच्चों को वही आनंद, जो आनंद उनको खेलने में मिलता है, यदि विद्यालय में मिलने लगे तो विद्यालय की ओर आएंगे। और खेल खेल में शिक्षा, जैसा कि मैं भी सुना हूं आपके बारे में कि आप जो शिक्षा प्रदान किए हैं प्री स्कूल में, तो विद्यार्थी एक आनंददायी वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते हैं आपके यहाँ। बिल्कुल। तो उसके लिए तो बता तो रहे हैं कि पहले हमने उनके घर जा करके अभिभावकों से संपर्क किया जी, कि भाई आप अपने बच्चों को शाला भेजिए जी, और शाला भेजेंगे तो बच्चे जो आज घर में खेल रहे हैं आप उनको नहीं भेजते हैं, तो ये बच्चों में काफी क्षमता है, ये बच्चे अच्छा सीख जाएंगे, आप उनको भेजिए। उनको इस तरह से हम अभिभावकों को पहले जागृत किए, उनको मोटिवेशन दिए शिक्षा के प्रति, और धीरे धीरे उनको शाला के प्रति अभिभावकों को हमने जोड़ा। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि आपकी जो विद्यालय है तो बहुत आकर्षक है, उसकी दीवार वगैरह बाहर इतने अच्छे से आपने पेंटिंग जो करा दिए हैं, तो ये वास्तव में हम सभी को जब आकर्षित करती है आपकी विद्यालय देखने में, तो बच्चे तो स्वयं आकर्षित होते होंगे। उसके अंदर भी हम देखे हैं कि आप फैन की व्यवस्था किए हैं, अच्छा प्रोजेक्टर की व्यवस्था भी आप किए हैं बिल्कुल अपने विद्यालय में। बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्टर के द्वारा भी आप शिक्षण कार्य करते हैं, बच्चों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था है, प्रिंट वातावरण है उसके साथ में। ये सब करने में आपको किसका किसका सहयोग मिला? हाँ, ये बहुत ऊंची बात है जी, क्योंकि क्योंकि पहले तो अभिभावक इसके प्रति मतलब ये अनभिज्ञ तो नहीं कहेंगे, अच्छा, लेकिन रुचि उनको शिक्षा के प्रति नहीं थी। जब उनको लगा कि ये शिक्षक बार बार हमारे घर भ्रमण करने आते हैं और बार बार यही बात कहते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, हम अच्छी शिक्षा देंगे, तो उनको लगा कि ये वाकई में ये हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए परेशान है ये शिक्षक। अच्छा, जब उनके मन में भावना जागृत हुई
तो खुद अपने बच्चों को स्कूल में आकर के पहले तो बोले कि अब हमारे अच्छा, विश्वास आपको जमाना पड़ा है ना, विश्वास जगाना पड़ा। उनको लगा कि वास्तविक में शिक्षक हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। कितने महीने लग गए होंगे ऐसा इस तरह से वातावरण बनाने में? अरे हमको 3-4 महीने लग गए। अच्छा, 3-4 महीने कठिन, 4 महीना लग गया भ्रमण करते करते करते, अभिभावकों को समझाते फिर उसको एसएमसी की मीटिंग बुलाए। अच्छा, तो वहां पे आके देखे तो जैसा कि आपने बात किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कैसे किए, क्योंकि जब धीरे धीरे अभिभावक स्कूल के पर आने लगे तो उनको लगा कि अब हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको लगा कि ये स्कूल का थोड़ा विकास क्यों ना हो जाए। हमने उनसे सहयोग मांगा और उन्होंने बाकायदे सहयोग दिया। अच्छा। उसके लिए जितना उनके पास हो सका, किसी ने टेबल कुर्सी दिए स्कूल के लिए, समुदाय की सहभागिता, किसी ने ब्लूटूथ डिवाइस दिए, किसी ने कुछ पैसे इकट्ठा करके दिए कि आप, क्योंकि जब हमारी नियुक्ति हुई थी वहां पर एकल शिक्षक, क्योंकि जो जब हमारी नियुक्ति हुई जो मास्टर वहां पे तैनात में थे वो चले गए अपने स्कूल। आपकी विद्यालय और आपका जो कार्य है, ऐसा लगता है कि वास्तव में यदि सभी शिक्षक साथी इस तरह से एक उत्कृष्ट कार्य करें तो समाज का विश्वास जीत सकते हैं और समाज के वही अभिभावक कभी भी पीछे नहीं रहेंगे विद्यालय को सहयोग देने में। बिल्कुल। तो ये एक जीवंत इसके आप उदाहरण हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आपसे कि जो विद्यार्थी आपके यहाँ से निकले हैं तो नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय में भी प्रवेश हुआ उनका आगे चल करके? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम व्यापक भ्रमण करने जाते थे उस दौरान हमको एक दिव्यांग बच्चा मिला था। अच्छा, दिव्यांग स्पेशल चाइल्ड था वो? स्पेशल चाइल्ड था, दोनों पैर से दिव्यांग था और वो अति गरीब था, बहुत ही गरीब था। क्योंकि हमको लगा कि इसकी उम्र 6.5 वर्ष की है। हम गए वहां तो चारपाई में बच्चा लेटा था अकेले घर में। अच्छा। तरह से घास फूस का घर बना था। हम बोले कि बेटा पापा कहाँ गए हैं? घर में कोई नहीं था। बोले कि पापा गए हैं होटल में काम कर रहे हैं, कप प्लेट धोते हैं। बोला अच्छा, तो कब आएंगे? बोले कि शाम तक में आते हैं। तो हम बोले कि आप स्कूल में आपका नाम नहीं लिखा है क्या? बोले नहीं लिखा है। हम तो पढ़ना चाहते हो? बोले हाँ पढ़ना चाहते हैं, पर हमको ले कौन जाएगा, पापा चले जाते हैं वहां काम करने। वहां की फिर स्थिति हमने और सुना उनसे, जब उनके पापा आए तो पूछे कि आप ये बच्चा पढ़ने लायक है, आप इसका नाम नहीं लिखाते हैं? तो बोले कि भाई हम चले जाते हैं आपको जीविकोपार्जन के लिए, होटल में काम करने के लिए। वहीं पास में 2-3 किलोमीटर एक गांव है, वहां पे है। अब इसको कौन ले जाएगा? भाई पूरी तरह से दिव्यांग है, कौन ले जाएगा इसको? और उनकी स्थिति के बारे में हमने पूछा तो बोले कि पहले हमारे 2 बच्चे थे क्योंकि गरीब थे, तो एक, भगवान किसी को ऐसा ना करे, वो सोने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी, जमीन में सुलाते थे, तो एक को तो सांप डसा, वो खत्म हो गए। एक और था तो उसको ये हैजा की बीमारी आई जो कॉलरा कहते हैं, उसमें वो चला गया। फिर एक बाद में इसका जन्म जब हुआ था तो ये दिव्यांग। अच्छा, इसके बाद फिर इसका जन्म हुआ और इसका कुशल नाम दिव्यांग। तो सब हमको बड़ा पता लगा, क्योंकि हम शिक्षक हैं और हमारा दायित्व है कि हर बच्चे कोई बच्चा छूटे ना। हाँ, हर बच्चे का शैक्षिक सहयोग किया जाए। बिल्कुल। तो हमने बोला कि इस बच्चे को अगर हम पढ़ाएं, ले जाएं, तो क्या हमको उन मत देंगे? तो उनको उनके आंख से आंसू निकलने लगा। बोले कि अगर इस तरह का हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो हमने फिर, क्योंकि हमारे स्कूल में जाने के लिए रास्ता तो है, पगडंडी रास्ता है, वहां मोटरसाइकिल तक भी नहीं जा पाती। विद्यालय में पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग इतना सही नहीं है कि मोटरसाइकिल से अच्छा, आप अपनी विद्यालय मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करते थे, इसके बाद पहुंचते थे। आधा किलोमीटर दूर एक आम का पेड़ है, उसके नीचे मोटरसाइकिल खड़ी करते थे, फिर वहां से अपन लोग पैदल, बच्चे हो, हम हो या कोई निरीक्षण करने वाले अधिकारी आते हो, पैदल जाते थे। हमने कहा कि स्कूल ले जाएंगे, हम उनको सिखाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे।
अपने मोटरसाइकिल को वहां से लाते थे, वहां पे खड़ी करते थे मोटरसाइकिल, फिर उसको कंधे पे बैठा करके अरे स्कूल क्या ले बात, जाते थे। क्या बात, बहुत अच्छा। तो इस तरह से वो बच्चा पढ़ने में अच्छा था, पढ़ा, और हमको अच्छा लगा कि चूंकि हम सामान्य बच्चों के साथ साथ इस तरह के बच्चों को भी अच्छी समावेशी शिक्षा आप उपलब्ध कराए हैं। तो शैलेंद्र सर, मुझे ये जानकर के बहुत खुशी हुई कि सभी सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट छात्र को भी आपने अच्छा शिक्षण कार्य किया, वो बच्चे को बैठा करके, और अच्छी उपलब्धि तक बच्चा पहुंचा, और अभी भी अध्ययन, अब आपकी माध्यमिक साल में प्रवेश लिया है अभी, जो आपका प्रमोशन हुआ है। ये तो रही सहयोग की बात। अगली बात आती है जब हम कोई भी, लेकिन इसके थोड़ा और बताना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जैसे वो हमारी साला 5वीं तक थी पहले, जब 5वीं पास किया तो चला गया बाहर। अच्छा, दूसरी विद्यालय में प्रवेश ले लिया। एक दिव्यांग शाला सीधी में है, अच्छा, वहां पे गया। लेकिन जब हमारा प्रमोशन हुआ माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक शाला में, तो उसको पता चला कि सर का प्रमोशन माध्यमिक शाला में हो गया है। तो वहां से उसने टीसी कटवाया, बोले कि हम सर के स्कूल में जाएंगे पढ़ने, पुनः फिर आपके पास फिर से हमारे स्कूल में आके एडमिशन लिया। ये आपके प्रति उसका स्नेह, लगाव, और जो शैक्षणिक आपकी अभिरुचि है, और आपका बताया हुआ उसकी समझ में अच्छी तरह से आता है, ये उसका प्रभाव है कि वह बच्चा पुनः सीधी से लौट करके गांव में ही आपके विद्यालय में पुनः प्रवेश लेता है और अध्ययन कर रहा है। ये तो रही थोड़ी सी सहयोग की बात। आप और जी हमसे क्वेश्चन किए थे जी कि आपके स्कूल के शैक्षणिक स्तर क्या रहा, बच्चे कहाँ गए, कहाँ प्रवेश लिए हैं। तो जैसा कि है, क्योंकि पता है कि हमारी शाला प्राथमिक स्तर तक है, तो प्राथमिक स्तर के बाद क्योंकि नजदीकी शाला में, कैचमेंट शाला में जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे नवोदय में सिलेक्शन हुआ, कुछ सैनिक में हुआ, बहुत अच्छी बात है। और अभी पिछले साल एक बच्चे का यूपीएससी प्रीलिम्स में क्लियर किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। ये होती है उपलब्धि कि एक ग्रामीण विद्यालय में एक छात्र, गांव का छात्र, अपने गांव की विद्यालय में पढ़ करके शैलेंद्र सर जैसे शिक्षक को प्राप्त करके आज यूपीएससी, जो एक राष्ट्रीय परीक्षा, सर्वोच्च परीक्षा है, उसका प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है, और इस तरह से वो आगे चलता रहेगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में सफलता हासिल हो रही है। उस बच्चे की प्राथमिक शिक्षा गांव में, वो आपके विद्यालय में आपके द्वारा कराई गई, और वो बच्चा भी बहुत गरीब है, वो बच्चा बहुत गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन उसका परिवार कर रहा है। लेकिन आर्थिक सहयोग जितना हमसे हो पाता है कुछ उसको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसको सफलता ईश्वर हासिल कराएं, और मिले, मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इसके साथ जो आप इतना अच्छा उत्कृष्ट विद्यालय बना चुके हैं अपनी, अब तो खैर हम ये प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, आपकी जो पहले की विद्यालय थी, अभी आप माध्यमिक विद्यालय में हैं, तो मैं प्राथमिक विद्यालय अगरियान टोला कंजवार की बात कर रहा हूँ। उस विद्यालय को इतनी अच्छी विद्यालय बनाने में क्या क्या चुनौतियां आई आपके पास? चुनौतियां तो क्योंकि जैसा कि पहले ही कठिनाइयां तो आती हैं, बहुत कठिनाइयां आई बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों का एक था कि हम अपने गांव में बच्चे हैं, उन बच्चों को कैसे अपने शाला में उनको पहले एनरोलमेंट करा पाए, अच्छी शिक्षा दे पाए, अभिभावकों को अपने शाला के प्रति कैसे जोड़ पाए, उनका नजरिया कैसे बदल पाए, कि उनको ये लगे कि ये बस शैलेंद्र सिंह भर की विद्यालय नहीं है, हम सबकी विद्यालय है। तो उसके लिए अभिभावकों को हमने पहले विश्वास जीता। जब विश्वास जीता तो अभिभावक खुद अपना सहयोग विद्यालय की प्रति करने लगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। यहाँ तक कि पहले हम आपको बता चुके हैं, जब से हमारी नियुक्ति हुई एकल शिक्षकी थी, वहां पे हमारी अकेले शिक्षक थे। ये अप्रैल 2023 में एक नवनियुक्त के रूप में एक मैडम आई है। अच्छा। तो उसके लिए अभिभावकों का बहुत सहयोग मिला, और यहाँ तक कि जैसे जब छात्र संख्या वहां पे बढ़ती गई, तो हमको लगा कि अब हम इसको अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो अभिभावकों के सहयोग से ही हमने एक प्रोजेक्टर और लैपटॉप क्रय किए, और एक यूट्यूब चैनल बनाए, और उसमें अपना घर में आकर के उस कंटेंट वार, विषय वार वीडियो बनाते थे, और वीडियो बना करके यूट्यूब में उसको अपलोड करते थे। बहुत अच्छी बात। अपलोड करने के बाद अगर एक क्लास में हम हैं तो दूसरे क्लास में लैपटॉप प्रोजेक्टर के माध्यम से उस वीडियो को चालू कर देते थे,
और बच्चे उसको देखते थे और सीखते थे। समग्रतः हम कह सकते हैं कि आप अपने विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आईसीटी का प्रयोग आपने किया और कर रहे हैं वर्तमान में। शैक्षिक शिक्षण के साथ, वातावरण के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज जो आप अपनी विद्यालय में कराए हैं, जो भी नवाचार किए हैं, मैं चाहता हूं कि उसका भी थोड़ा सा आप यदि उल्लेख कर दें। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि शैक्षणिक क्षेत्र में अगर शैक्षिक गतिविधियां नहीं होंगी तो शाला का समग्र विकास नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बच्चे का भी नहीं होगा। समग्र विकास की अगर बात शैक्षिक गतिविधियों का होना जरूरी है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो समग्र विकास शाला का नहीं होगा। तो शाला का मतलब कि शाला के जितने के स्टेक होल्डर हैं सभी का उसमें समावेशन होना चाहिए। तो उसके माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार के जो त्योहार आते हैं, जो जयंतियां आती हैं, उसके माध्यम से बच्चों को उसके पर जागृत करने का प्रयास किया। उसमें अभिभावक का भरपूर सहयोग रहता है। कोई भी कार्यक्रम हमारे स्कूल में होता है, अभिभावक को ये लगता है कि हमारी विद्यालय है, वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं। एसएमसी की मीटिंग हो चाहे ये हो। हमने एक उसमें और नवाचार किया कि चूंकि वर्तमान में जब हमने उस विद्यालय को छोड़ के आए, वहाँ 56 बच्चे दर्ज थे। जैसा कि हमने पहले बताया कि वहाँ बच्चियों की संख्या कितनी दर्ज थी? टोटल 4 थी। लेकिन फिर ये बढ़ करके बच्चियों की संख्या हो गई तो टोटल 26 बच्चे, वहाँ पे 56 बच्चे दर्ज थे। तो 56 बच्चों में से 24 छात्र और बाकी 32 लड़कियां वहाँ पे दर्ज होकर के अध्ययन होते हुए गांव की विद्यालय में बालिका शिक्षा पर इतनी अच्छी प्रगति आपके द्वारा की गई है। क्योंकि अभिभावकों का यह था कि हमने बोला कि इनको भेजिए पढ़ने के लिए। बोले कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगे, दूसरे दूसरे घर चूल्हा पोतने तो जाना है। तो हमने बोला कि नहीं, अगर ये पढ़ लेंगी तो 2 समाज शिक्षित होगा, एक यहाँ और एक जहाँ जाएंगी तो वो भी समाज शिक्षित होगा। बिल्कुल सही बात है। यदि हम तो फिर इस तरह से सर वहां पर बालिकाओं की संख्या हमारे स्कूल में ज्यादा हुई, एनरोलमेंट उनका ज्यादा हुआ और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कुल मिलाकर के आप जो एटीट्यूड को चेंज किए, विद्यार्थियों के भी एटीट्यूड को और अभिभावकों के भी, समाज के जो लोग थे, तो उसके कारण आपकी विद्यालय आपके गांव में सबसे अच्छी शिक्षा का केंद्र बनी। इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी आपने काम किया, तो इसके लिए भी कुछ नवाचार आपने किया अपनी विद्यालय में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पर्यावरण के प्रति भी लोगों का सकारात्मक सोच वहां पे नहीं था। अच्छा, इसके पहले? हाँ, क्योंकि हमने देखते थे कि लोग हरे पेड़ काट के ले जा रहे हैं जलाऊ लकड़ी के रूप में या इमारती लकड़ी के रूप में। तो चूंकि अभिभावकों को हमने इस पर तो उनकी समझ बनाई। पहले तो बच्चों को हमने क्या किया कि जब उनका जन्मदिन आता था तो हर बच्चे से उनके जन्म दिवस पर पेड़ लगवाते थे उन्हीं से, विद्यालय परिसर में। बहुत अच्छा नवाचार, बहुत बढ़िया। विद्यालय परिसर में ही हम उनसे पेड़ लगवाते थे और उसकी देखभाल, ऐसा नहीं पेड़ भर लगा दें, उसकी बाकायदे देखभाल करवाते थे। तो उनका लगाव भी बढ़ता था। दूसरी बात, जो नए बच्चे प्रवेश लेते थे उन नए बच्चों के प्रवेश के दौरान ही उनसे पेड़ लगवाते थे। अच्छा, 2 पहलू थे। कि एक प्रवेश के दौरान भी और जब जन्मदिन उनका आता था तो भी लगवाते थे, लगाए। वो अभिभावकों को जागरूक करने के लिए हमने क्या किया कि जैसे विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, उस दौरान सभी अभिभावकों को अपने साथ में लेकर के पेड़ों पर राखी बंधवाते थे कि आप राखी बांधिए और ये मानिए कि ये हमारे भाई से दिखे हैं। मानवीय संबंध की स्थापना आपने वृक्षों के साथ जो आप किए, तो इससे अभिभावक भी और बच्चे भी, एक उनका जो आंतरिक लगाव उत्पन्न हुआ वृक्षों के प्रति, तो इससे बहुत अच्छा एक ऐसा वातावरण बना होगा। और उन्होंने शपथ भी लिया, शपथ भी लिए कि हम आज से न हरा पेड़ काटेंगे और न किसी को काटने देंगे। क्या बात। इस तरह से सकारात्मक प्रतिशत अब हमको देखने को वहां मिल रहा है कि हम जो प्रयास किए हैं उस प्रयास में हम सफल हो पा रहे हैं। वास्तव में जो शिक्षा का उद्देश्य यही है कि एक अच्छे नागरिक के रूप में हम बच्चे को परिष्कृत करें कि वह आगे चल करके राष्ट्र की सेवा किसी भी स्तर पर करे, किसी भी पहलू पर करे, किसी भी प्रकार से करे,
लेकिन वह एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को निभाए। तो शैलेंद्र सर, इसके बाद फिर आपका अभी प्रमोशन हुआ है और आप माध्यमिक शिक्षक हो गए हैं अंग्रेजी विषय के शासकीय माध्यमिक विद्यालय कंजवारे में। सुनने को ऐसा मिला कि जब आप उस विद्यालय में पहुंचे थे, इसके पहले की जो पृष्ठभूमि मुझे पता है, तो आप जब पहुंचे तो आपकी विद्यालय में घास फूस, बड़े बड़े चारे और वहां पर किवाड़ वगैरह कुछ भी नजर नहीं आए। और अभी हम समाचार पत्र एक दिन पढ़ रहे थे तो उसमें हम ये देखते हैं उसी विद्यालय को आप कुछ महीनों के उपरांत इतना अच्छा आपने डेवलप कर लिया। तो इतने कम समय में कैसा आप पहले अपने विद्यालय को प्राप्त किए, फिर क्या क्या किए कि वर्तमान में इतनी अच्छी विद्यालय आप बना लिए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मेरा उच्च पद पर जब ये प्रमोशन हुआ 13 अगस्त 2024 को जी हमने स्कूल पर ज्वाइन करने के लिए अपने नए स्कूल में, नए विद्यालय में आप गए। जब वहां देखा तो विद्यालय पूर्णतः बनने की स्थिति में हमको मिली थी। वहां गए, पूरा घास फूस, बड़े बड़े एकदम, हम इतने बड़े बड़े हम आचारों के बीच में आप खड़े होकर के आपकी तस्वीर भी आई हुई थी। तो सोशल मीडिया पर भी हम देखे कि आप लिखे थे हमारी ये नई विद्यालय नियुक्ति हुई। तो हमने वहां पता किया कि ये विद्यालय कहाँ लग रही है, तो बोले कि ये दूर कहीं आंगनबाड़ी में शिफ्ट है। अच्छा। और वहां हम गए तो एक आंगनबाड़ी के एक कमरे में बच्चे वहां बैठे मिले। जब वहां बच्चे बैठे मिले तो हमने सोचा कि ये 1 से लेकर के 8 तक की विद्यालय है और 79 बच्चे यहाँ पे दर्ज हैं रजिस्टर में। एक कमरे में 30-35 बच्चे कम से कम उपस्थित रहे, लेकिन उनको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, न टीचरों को बैठने की कोई व्यवस्था। अब आंगनबाड़ी सोचिए कितनी बड़ी होगी। आंगनबाड़ी कमरे होते हैं। आंगनबाड़ी चूंकि वहां भी संचालित है, 1 से 8 तक विद्यालय भी संचालित है। हमको एक बहुत इस टाइप का लगा कि अपनी विद्यालय में कैसे हमने उस चुनौती को वहां स्वीकार किया। अब एक उससे बड़ी चुनौती यहाँ आ गई कि अब इन बच्चों को हम कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे और कैसे अपनी विद्यालय में पुनः इनको ले जाकर के वहां पर अध्ययन करा पाएंगे। तो चूंकि 13 अगस्त को हमने वहां पे ज्वाइन किया था, 14 के बाद एक दिन 15 अगस्त आने वाला था। हमने बोला कि 15 अगस्त को वहीं जाएंगे, लोग रहेंगे, बात करते हैं, देखते हैं क्या है लोगों का। 15 अगस्त वहां को गए, कुछ लोगों को बुलाया गया। हमने उनसे कहा कि देखिए, और वो साला लगभग 2 साल से आंगनबाड़ी में विद्यालय संचालित थी वहां पे। तो लेकिन इसके पहले हमने जब वहां ज्वाइन किए तो हमने विभाग से कुछ फोन नंबर था, उनसे संपर्क किए कि हमें यहाँ ज्वाइन करने आए हैं और इतने बच्चे यहाँ पे दर्ज हैं, अगर विभाग से कुछ सहयोग मिल जाए तो हम पुरानी जो शाला है उसमें कुछ मरम्मत कार्य करा ले और बच्चों को वहां ले जाकर शिफ्ट करा ले। तो उनके द्वारा कहा गया कि ये हमारे पास इसकी व्यवस्था नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, अत्यधिक व्यय की आवश्यकता वहां पर थी। हाँ, तो ज्यादा व्यय विभाग को बोला कि इनको विभाग के द्वारा निर्धारित राशि जो मिलती है वही मिलेगा, अभी हमारे पास नहीं है। जी। तो हम बोले ठीक है। फिर हमने पंचायत से संपर्क किया कि क्या हमको अगर पंचायत से सहयोग मिल जाएगा, सरपंच महोदय से, तो हम उनके माध्यम से अगर हमको कुछ मिल जाएगा तो या तो इसको बनवा दें जो पुरानी जर्जर बिल्डिंग है, या तो कुछ सहयोग मिल जाए। तो उनके द्वारा भी कहा गया कि राशि नहीं है। तो 15 अगस्त हम बोला कि 15 अगस्त आने वाला है, अभिभावकों से संपर्क वही दिन मुलाकात होगी, कुछ तो बात करते हैं। 15 अगस्त में गए, अभिभावक थे वहां पर, कुछ इकट्ठा ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनसे कुछ संपर्क किए। तो हमने बोला कि ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आपके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, क्या और अच्छी शिक्षा हम दे पाए, लेकिन ये संभव कब होगा जब आप सब लोग सहयोग करेंगे तब। तो बोले कि और आपके प्रति वैसे भी विश्वास था उनका, पहले से ही प्राथमिक विद्यालय में आप काम किए थे जी। तो उनको लगा कि ये सर ठीक कह रहे हैं, कुछ हम लोग उनका सहयोग करते हैं। बोला कि आप क्या चाहते हैं? हम कहेंगे देखिए, आप कुछ आपके पास जितना भी हो आप
श्रमदान देना चाहते हैं, 10-20 रुपए जो भी देना चाहते हैं आप दीजिए, आपके सबके सहयोग से हम इसको अच्छा कर पाएंगे। हमने उसी दिन मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद प्रस्ताव कंप्लीट करवाए और उन्होंने कहा कि आप राशि को इकट्ठा करिए। हमने कटनी बनवाए, कट्टा होता है चंदा लेने के लिए ठीक। और संपर्क किया कटनी काटने के लिए। तो अपने हैसियत के हिसाब से 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, इस तरह से हमारे शिक्षक साथी भी 1 रुपए से 1000 तक लोग बिल्कुल हमारे शिक्षक साथी भी, अभिभावक भी, सभी ने सहयोग किया इस विद्यालय के लिए। और तो राष्ट्र का तो उसने सहयोग किया, जो मिस्त्री का काम करते थे, जो लेबर का कार्य करना चाहते थे, अच्छा, शारीरिक सहयोग भी किया, श्रमदान किए बिना मेहनत का और पैसा। इस तरह से उस कटनी के माध्यम से हमने लगभग 3,05,632 रुपए इकट्ठा किए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक अच्छी इतनी बड़ी राशि आप इकट्ठा करने के बाद फिर हमने 2 भवनों को, जिसका पूरा छत टूटा था, फर्श टूटा था, खिड़की दरवाजा नहीं थे, उसको हमने बनवाया। हम खुद जब स्कूल के बाद जब छुट्टी होती थी, खुद श्रमदान करते थे हम अभिभावकों के साथ मिलकर के, और इस तरह से 48 दिन में हमने उस दोनों बिल्डिंग ब्लॉकों को एक अच्छे भवन के रूप में बना। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। 48 दिन में आप पुनः अपनी विद्यालय में बच्चों के साथ वापस आ गए और उसको बहुत अच्छी तरह से बना। इसी बीच आपको और बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने अभिभावकों से वादा किया था कि अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम अपने बच्चों को अपने पुरानी संस्था में फिर लेके आएंगे। अच्छा, ये वादा किए थे आप उसी से? वादा किए थे, और 2 अक्टूबर को जैसा कि हमने वादा किया था, क्योंकि अभिभावकों का भरपूर सहयोग मिला। जी हाँ, और राशि भी मिली, सहयोग भी मिला, श्रमदान भी मिला, और 2 अक्टूबर को हमने एक कार्यक्रम वहां पे आयोजित किया, पूरे अभिभावकों को बुलाए और माननीय विधायक महोदय जी को भी आमंत्रित किए थे। अच्छा अच्छा, कि सर हमारे बच्चे वहां से अब यहाँ आ रहे हैं, तो आपका वहां पे स्वागत है, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो विधायक महोदय जी भी आए, अभिभावक भी आए, और उन्होंने उस कार्य को देख करके इतने प्रसन्न हुए कि बोले कि अब इस स्कूल में कोई कमी नहीं होगी। क्या बात है। और उन्होंने तत्काल नवीन भवन के लिए 25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। 25 लाख रुपए के लिए स्कूल के लिए तुरंत नई भवन की। बहुत अच्छी बात। और अलग से बाउंड्री वाल के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान किए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अगले वर्ष या 2 वर्षों में हम इस विद्यालय को हाई स्कूल विद्यालय के रूप में उन्नयन करेंगे। क्या बात है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो मेहनत उस विद्यालय में हुई है और उस गांव में हो रही है, तो उससे हितग्राहियों का इस तरह से सामुदायिक जो साझा सहयोग आपकी विद्यालय में अभिभावकों के द्वारा भी, विभाग के द्वारा भी, यहाँ तक कि माननीय विधायक महोदय के द्वारा भी इतनी अच्छी राशि आपको उपलब्ध कराई गई, तो भविष्य में और अच्छी तरह से सभी संसाधन युक्त बच्चों को शिक्षा वहां पर प्रदान की जाएगी। वर्तमान में भी आप कर ही रहे हैं, जितने संसाधन है, तो कहीं किसी भी स्तर पर आप पीछे नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका आगे का जो आपका विजन है, 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे, विजन, मिशन और गोल। तो आपका विजन क्या है, किस विजन को लेकर के आप? स्पष्ट है कि हमको अपने विद्यालय को एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में रखना है। प्रदेश मतलब प्रदेश तो किसी भी स्तर पर पीछे प्रदेश तो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन जिला में हमको रोल मॉडल के रूप में रखना है, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, उसको हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने बच्चों को जिम्मेदारियां भी सौंपी है, उनके सुझाव भी लेते हैं और उनके सुझाव पे अमल भी करते हैं। कैसे? बाल सभा का आयोजन करते हैं। हमने यहाँ एक और नवाचार किया है कि क्योंकि विद्यालय 1 से 8 तक है, उसमें कक्षा 6, 7, 8 जो माध्यमिक के बच्चे हैं और जिनमें
शिक्षा के प्रति कुछ रुचि है, स्वच्छता के प्रति रुचि है, अनुशासन में रहते हैं, तो उनको हमने एक हफ्ते के लिए प्रधानाध्यापक बनाते हैं। क्या बात है, बच्चे को किसी एक बच्चे को प्रधानाध्यापक हेडमास्टर आप बना देते हैं। और उस बच्चे के लिए हमने एक हफ्ते के लिए 100 रुपए की सैलरी भी फिक्स किए हैं। अच्छा, 100 रुपए मानदेय भी उसको मिलेगा प्रति सप्ताह। क्या बात है। और उसको प्रधानाध्यापक की कुर्सी रहती है। अच्छा, प्रधानाध्यापक अपने कुर्सी में बैठता है। प्रशासनिक स्तर के निर्णय को छोड़ करके शैक्षिक वातावरण किस तरह से हो, पूरा निर्णय लेता है। वातावरण, शैक्षिक वाला वातावरण, ये पूरा निर्णय लेता है कि हमको इस विद्यालय में ये सुधार करवाने की आवश्यकता है, ये सुधार होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कुल मिलाकर के शिक्षा के प्रति जो मूलभूत आवश्यकताएं विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए, तो विद्यार्थियों के द्वारा ही आप प्राप्त करते हैं कि और तुमको क्या चाहत है, किस आवश्यकता की पूर्ति हो जाए कि मैं उसको अच्छा कर दूं, उसके लिए आपका नवाचार बहुत अच्छा है। ये उसमें सर एक और है, उसमें क्या है कि शनिवार के दिन, क्योंकि एक हफ्ते का वो बनता है, तो शनिवार के दिन वो अपना एक लिखित सुझाव भी देते हैं। अच्छा, कि हम ये विद्यालय में ये होना चाहिए, आवश्यकता है। क्या बात है। और उसको हम उस सुझाव को स्कूल के डायरी या फाइल में रखते हैं और जो संभव होता है उस पर सुधार कराते हैं। और इस सुधार को बच्चे जब अपने नजरों से देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे बात का सम्मान हो रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और वो कहते भी है कि सर हमको ऐसा नहीं लगता था कि अपने इस पढ़ाई काल में प्रधानाध्यापक वाला पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो अच्छा लगता है, क्योंकि इससे एक और फायदा है, क्योंकि जो और बच्चे देखते हैं तो वो पढ़ाई की प्रति सोचते हैं, स्वच्छता के प्रति अच्छा नजरिया रहता है, अनुशासन के प्रति, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको भी एक दिन प्रधानाध्यापक की कुर्सी मिलेगी और हमको भी अपने बात को रखेंगे और हम भी अपना सुझाव रखेंगे और हमारे सुझाव पे अमल किया जाएगा। अच्छा, इस तरह से हमारा शैक्षिक स्तर भी बढ़ रहा है, बच्चों में कंपटीशन की भावना भी बढ़ रही है। अभी एक चित्र सोशल मीडिया में मैं देखा आपके विद्यालय को लेकर के कि जगमगाती हुई विद्यालय दिखी, बहुत दिए जल रहे थे, तो उसके पीछे आपने क्या किया था, क्या हुआ था? बिल्कुल, ये दीपावली का त्योहार था। हाँ। तो दीपावली के त्योहार में अभिभावकों का, क्योंकि जैसा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते होंगे लोग कि उस विद्यालय को बनाने के लिए वहां के अभिभावक कितना सहयोग किए हैं, कि घास फूस साफ करने से लेकर के बिल्डिंग बनाने तक, रंगाई पुताई तक, पूरा सहयोग उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उन्हीं के माध्यम से हो पाया है और हो भी रहा है पूरा सहयोग। उनको लगा कि इस तरह के शिक्षक हमारे विद्यालय में आए हैं कि जो 2 साल से हमारी शाला कहीं दूसरे स्थान पे मर्ज थी, जहां बच्चे नहीं थे, और आज जब ये वहां पे ज्वाइन किए तो 79 बच्चे दर्ज थे, लेकिन 2 महीने के अंदर ही 118 बच्चे वहां दर्ज होकर अच्छा, विद्यार्थियों में दर्ज संख्या इतनी बढ़ गई। दूसरे स्कूल से बच्चे नाम कटवा करके हमारे, जबकि हमने उनसे बच्चों से मना किया कि अभी बेटा हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल तो व्यवस्था हो रही है, नहीं है बैठने के लिए। बोले कि नहीं, को अगर नाम लिखना है तो लिखिए, नहीं हम कहीं दूसरे स्कूल में जाएंगे, क्योंकि हम ये तुम मना नहीं कर सकते कि नाम नहीं लिखेंगे, नाम लिखना ही पड़ेगा। और बाकायदे आकर के शिक्षा प्राप्त, तो अभिभावकों को लगा कि इस तरह के शिक्षक आए हैं, उनको हमको सम्मान करना चाहिए। तो दीपावली के दिन उन्होंने क्या किया कि 1008 दीपक उन्होंने अपने से मंगाए होंगे और साल श्रीफल के साथ 1008 दीपक जला करके हमारा सम्मान किए। तेल कितना लगा होगा? लगा होगा सभी दीपक में इतने, तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ और बातों को आप बताइए कि जो आप एक्स्ट्रा कुछ काम किए हों इस तरह से विद्यालय को लेकर के, कि हाँ एक अच्छा प्रभाव उसका समाज में मिला। पहले तो मेरा अब यही है कि जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मेरा एक ही गोल है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और
अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपने गांव का, अपने जिले का और प्रदेश का नाम रोशन करें। इन बहुत सारे जो हमने कुछ काम किए, इन्हीं काम के चलते हमको राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में। तो उसके लिए पहले क्या होता है कि कुछ आवेदन पढ़ते हैं। अच्छा, तो राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है जी, उसके लिए जिले से आवेदन डाले जाते हैं, ऑनलाइन आवेदन होते हैं और वो बीमर्स पोर्टल पर होते हैं। अच्छा। फिर जिले जो हमने उस प्रूफ को, उसमें 15-20 मॉड्यूल होते हैं, उस मॉड्यूल में अपना उसको भरना होता है कि आपने इस मॉड्यूल पर क्या काम किया, क्या जो फॉर्मेट रहता है उस फॉर्मेट में टॉपिक जो रहता है ऑप्शन, उसको भरना होता है। फिर जिला से 4-5 लोगों की एक समिति बनती है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। फिर वो उसको जांचने के लिए, अच्छा, वेरिफिकेशन करने के लिए विद्यालय पर स्वयं आते हैं, टीम के सदस्य सभी आते हैं देखने के लिए। सभी आते हैं। अच्छा। और फिर अपना वो यहाँ से जांच करके ले जाते हैं और जिले स्तर पर 3 लोगों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रूप में संभाग स्तर पर भेज देते हैं। फिर संभाग से क्या होता है, फिर जांच होती है और संभाग में बहुत सारे जिले आते हैं। उन जिलों में से जितने उस संभाग के अंतर्गत जिले आएंगे, उनमें से 3 को सेलेक्ट करके उनको भेजना है प्रदेश स्तर, राज्य स्तर पर। ठीक है। फिर जब राज्य स्तर पर वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में आएंगे तो राज्य स्तर की जो जूरी होती है, उस जूरी के सामने उस व्यक्ति को अपना प्रेजेंटेशन देना होता है समिति के समक्ष। और प्रेजेंटेशन के बाद सामने वाले को, जूरी को अपना जब वो मार्किंग करते हैं तो मार्किंग के आधार पर काम देखते हैं, उसके आधार पर मार्किंग करते हैं। फिर जिनका नंबर आता है, क्योंकि उसमें भी संख्या है कितने लोगों को राज्यपाल पुरस्कार एक साल में देना है, उसके आधार पर ग्रेडिंग तय करते हैं। उसके आधार पर जिनका नाम आता है तो देते हैं। तो इस तरह से 2023 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ और महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं कि राज्यपाल पुरस्कार आपको मिला इस प्रक्रिया की पूरे के द्वारा। लेकिन वास्तव में जो पुरस्कार बच्चों की उपलब्धि पर हृदय से अभिभावकों और बच्चों के द्वारा आपको दिया जाता है, आप प्राप्त करते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कक्षोन्नत के साथ साथ उनकी दक्षता में जो ग्रोथ हो रही थी, जो वृद्धि होती है और जो बच्चों के चेहरे पर जो खुशी नजर आती है, उससे बढ़ करके कोई भी पुरस्कार नहीं है। तो ये सब बातें थी। तो साथियों, आज हम बात कर रहे थे शैलेंद्र प्रताप सिंह से, और आप इसी तरह से अपने विजन, मिशन और गोल के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे और समय समय पर फिर मैं पुनः आपसे कभी इनसे बात कराऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा और आपके दृष्टिकोण को आपके पास पहुंचाऊंगा। धन्यवाद शैलेंद्र सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद सर।